अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट फाइंड करेंगे और उसे किस डिवाइस से फाइंड किया जाता है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन आनी चाहिए पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर की। तो एक सिंपल हैंड हेल्ड मेडिकल डिवाइस है जिसे आम इंसान भी यूज़ कर सकता है, कोई इसे ऑपरेट करना मुश्किल नहीं है। तो इसमें हम क्या फाइंड करते हैं कि हमारे लंग्स कितनी ज़ोर से एयर को बाहर निकालते हैं और कितनी जल्दी निकालते हैं। ठीक है, हाउ फास्ट अ पर्सन कैन ब्लो एयर आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, देन इसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं टू मॉनिटर द कंडीशंस लाइक एस्थमा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हुई हो एयरवे। तो ये सिर्फ एक मॉनिटरिंग और स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता है। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट फाइंड करना, ये कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। डायग्नोस्टिक इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें इससे पता लग जाता है कि कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये जो आपको नीडल दिख रही है, ये वाली, जितना हम ज़ोर से एक्सपायर आउट करेंगे अपनी एयर को तो ये उतना ऊपर जाएगी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, अगर किसी का फॉर एग्जांपल 150 तक गया है तो हमें पता लग जाएगा कि सिवियर टाइप ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। ठीक है, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वगैरह भी हम कंडीशंस देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर होता है। ये माउथ पीस वाला एरिया है जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं, और पेशेंट्स डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं तो डिफरेंट हम लगाएंगे। यहाँ पे डिस्पोजेबल है। देन ये हमारे पास नीडल है, अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं, और ये हमारे पास ग्रेडेशन है, स्केल बना हुआ है, एक लीटर पर मिनट पे हमारे पास आंसर आता है। ये भी वही चीज़ है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर, जिससे हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट फाइंड करते हैं। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर को कैसे ऑपरेट करते हैं अब हम वो देख लेते हैं, प्रोसीजर मतलब के। तो प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप वही होगा कि पेशेंट से आपने कंसेंट लेना है, और कंसेंट से भी पहले आपने एक काम करना है कि अपने हैंड वॉश करने हैं पेशेंट से। देन आपने कंसेंट लेना है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुहेब है, अपने आप को इंट्रोडक्शन करवा दिया आपने। देन आपने कहना है कि मैं आपके फेफड़ों का मुआयना करूँगा। दौरान मुआयना अगर आपको किसी किस्म का तकलीफ़ या परेशानी हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। देन आपने उनको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी कर देना है कि इसे यूज़ कैसे करते हैं, कि एक माउथ पीस होता है। पहले तो आपने गहरा सांस लेना है और फिर फुल ज़ोर से इस माउथ पीस में आपने अपना सांस बाहर निकालना है। जितनी ज़ोर से वो सांस बाहर निकालेंगे उतनी ज़्यादा नीडल जो है वो ऊपर जाएगी। सबसे पहला स्टेप आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर, और कंसेंट वगैरह भी ले लिया आपने। तो आपको मैंने जो माउथ पीस दिखाया था वो डिस्पोज ऑफ करनी होती है। अगर एक पेशेंट पे आपने यूज़ कर लिया तो दूसरे पेशेंट पे वही नहीं यूज़ कर देनी, कोई नहीं लगानी है। ठीक है, देन आपने वो जो नीडल होती है उसे ज़ीरो पे सेट करना है, नीचे लेके जाना है, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ ऑपरेट करके। देन आपने पेशेंट के नोज़ क्लिप लगा देनी है। ठीक है, फिर वो गहरा सांस लेंगे और फिर उसी प्रेशर से बाहर निकाल लेंगे। देन पेशेंट को कहना आपने कि गहरा सांस लें। ये मैंने भी गहरा सांस ले लिया। देन अब आपने क्या करना है कि वो जो माउथ पीस है उसे बिटवीन द लिप्स एंड टीथ सील पैक बनवा देना है। ठीक है, मतलब कि उनको कहना है कि आपने इसे चबाना नहीं है, बस अपने दांतों के दरमियान रखें और लिप्स को क्लोज कर लें। ठीक है, देन आपने पेशेंट से कहना है कि जितना गहरा सांस लिया था उसी प्रेशर के साथ अब इसे बाहर निकालें, एक्सपायरेशन करें लंग्स की। ठीक है, पेशेंट को तो नहीं पता होगा एक्सपायरेशन का, लेकिन आपको पता होगा। ठीक है, देन आपने अब वो जो नीडल है मूव करेगी, उससे अंदाज़ा लगा लेना है कि इनका कितना आएगा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, और आपने अपना आंसर जो है वो लीटर पर मिनट में एग्जामिनर को बता देना है। तो ये आपके प्रॉपर पूरे स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने न्यू माउथ पीस अप्लाई करना होता है। देन हम जो है वो नीडल को ज़ीरो पे सेट करते होते हैं, और अब ये पेशेंट ने डीप ब्रेथ लेके अपने फुल प्रेशर के साथ एक्सपायरेशन की। इस वीडियो में अब एक गलती है, वो गलती क्या है आपको पता लग गई होगी, अगर नहीं पता लगी तो एक दफ़ा दोबारा से पीछे करके देखें। पेशेंट ने नोज़ क्लिप नहीं यूज़ की, तो हमें नोज़ क्लिप भी यूज़ करनी होती है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो मैंने आपको जितने भी स्टेप्स करवाए हैं, एक एक स्टेप आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें एज़मा की। ठीक है, और ट्रीटमेंट डिसीजंस, हमने इन्हेलर यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है,
उसको देख सकें, फिर डेली लंग फंक्शन को ट्रैक कर सकें, और कौन सांस सही ले रहा है, कौन जो है वो रुकावट के साथ ले रहा है, उसका भी हमें पता लग जाता है। फिर पीक फ्लो जोन्स होते हैं कुछ, ट्रैफिक लाइट सिस्टम की तरह होते हैं। ग्रीन जोन होता है, येलो जोन होता है, रेड जोन होता है। ग्रीन जोन 80 टू 100% तक जो आपकी रीडिंग आती है वो ग्रीन जोन होता है, मतलब कि नॉर्मल लंग अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन येलो जोन 50 टू 79% तक आती है। इसमें हमें जो है वो सिम्टम्स वगैरह खतरनाक होने के चांसेस होते हैं पेशेंट में, जिनकी रीडिंग्स येलो जोन में आती हैं। फिर रेड जोन होते हैं जिसमें हमें मेडिकल अलर्टनेस इमरजेंसी रिक्वायर होती है कि पेशेंट को कभी भी सांस आना बंद हो सकता है, जो कि लेस देन 50% है। तो ये कुछ जोन्स हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो एस्थमा केयर प्लान आप देख सकते हैं, ये याद तो नहीं करना, लेकिन आपने देखना है कि येलो जोन में अगर रीडिंग आ रही है एस्थमा वाले पेशेंट की, तो हम उसमें इनहेलर वगैरह यूज़ करने का उसे कह देते हैं। ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या हैं कि पोर्टेबल है, इनएक्सपेंसिव है, इजीली हम इसे यूज़ कर सकते हैं घर में भी, इन क्लिनिकल सेटअप में भी। क्विक रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, और इससे हम एस्थमा के जो अटैक्स होते हैं उसको एस्थमा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ताकि एस्थमा के जो अटैक्स होते हैं उससे बचा जा सके। लिमिटेशंस हमें यहाँ पे क्या है कि स्पायरोमेट्री इज मोर प्रिसाइज देन दिस पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर। एफर्ट डिपेंडेंट होता है, अगर रिजल्ट जो है वो वेरी कर सकते हैं अगर पेशेंट जो है वो ठीक तरीके से ब्लो आउट नहीं कर रहा। अब अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल एडल्ट वैल्यूज़ कितनी होती हैं? एडल्ट मेल्स में 400 से 700 लीटर पर मिनट, ये नॉर्मल वैल्यू है। और एडल्ट फीमेल्स में 300 टू 500 लीटर पर मिनट। हम जो है वो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो फाइंड करते हैं, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर में 3 दफ़ा रीडिंग्स लेते हैं पेशेंट से ज़्यादा 6 दफ़ा आई गेस ले सकते हैं, नॉट कंफर्म, बट 3 दफ़ा तो हम लेते हैं, ताकि जो ज़्यादा बेस्ट है उसे हम अपने रिजल्ट्स में लिखें। लाइक 380 आ गई है एक दफ़ा 400 आ गई, एक दफ़ा 420 लीटर पर मिनट आ गई। तो हम इन तीनों में से कौन सी रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? 420 लीटर पर मिनट को। ठीक है। तो ये हमारा पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट फाइंड करने का तरीका है। थैंक यू।